नमस्कार, स्वागत है आप सभी का राजपथ टीवी पर और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की तरफ। अलीनगर मुगल चौक में बसंत पंचमी के अवसर पर एक मंचले युवक ने मां सरस्वती की प्रतिमा को खंडित कर दिया, जिसके बाद लोगों में आक्रोश फैल गया और पूजा समिति के पदाधिकारियों सहित सैकड़ों लोग धरने पर बैठ गए और साथ ही लोगों ने पुलिस प्रशासन से युवक को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग की ताकि फिर से कोई मंचला ऐसी घटना न कर सके। जिसके बाद धरना स्थल पर पुलिस फोर्स पहुंचकर नागरिकों को जाम खत्म करने के लिए समझाने बुझाने की कोशिश करने लगी, लेकिन समिति के सदस्य और नागरिक कार्रवाई की मांग करते रहे। आपको बता दें कि पुलिस ने घंटों मशक्कत के बाद युवक को गिरफ्तार कर लिया। से आया और मूर्ति उठाया और डिवाइडर को पटक दिया। ये घटना ये ऐसे होता है कि मतलब ये तीसरा बार कर चुका। मूर्ति खंडित हो गई है और एसडीएम साहब ने नया मूर्ति लाकर वहाँ स्थापना करा। तो मुझे पता चला कार्यकर्ताओं के माध्यम से कि मूर्ति को खंडित कर दिया गया, मूर्ति को सर धड़ से अलग कर दिया गया। हमारे कार्यकर्ता और हिंदू समाज धरने पे बैठ गया। जब मुझे पता चला तो मैं भाग के आई। मौके पे इंस्पेक्टर और सीओ और एसडीएम मुझे मिले। मैंने उनसे पूछा तो कार्रवाई में उन्होंने बताया कि जो मूर्ति तोड़े हैं वो गिरफ्तार हो चुके हैं और एफआईआर की कापी 1 घंटे के अंदर आ रही है। नाम का लड़के ने जहाँ आज माँ सरस्वती की जो मूर्ति रखी है वहाँ आज किया है, कुछ लोग आकर्षित होकर बाहर धरने में बैठ गए थे, रोड जाम किए थे। तो जो लड़का था ऐसा किया है उसको पकड़ लिया गया है और उसको भी कार्रवाई की जा रही है। वही अगली खबर बलरामपुर से है, जहां बलरामपुर में कांग्रेस जिला अध्यक्ष अनुज सिंह के साथियों के साथ वीआईपी गेस्ट हाउस में टिकट वितरण और पार्टी के पर्यवेक्षण को लेकर मीटिंग चल रही थी। उसी मीटिंग में कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव सत्यनारायण पटेल से गाली गलौज की गई और उन्हें पीटा भी गया। इसके बाद कांग्रेस जिला अध्यक्ष समेत उनके 4 साथियों पर पार्टी के वरिष्ठ नेता और इंदौर शहर के 2 बार विधायक रहे सत्यनारायण पटेल के साथ गुंडाई करने और बदसलूकी करने का गंभीर आरोप लगा है। इस वजह से जिला अध्यक्ष समेत 4 को कांग्रेस की केंद्रीय अनुशासन समिति ने 6 वर्षों के लिए निष्कासित किया। सत्यनारायण पटेल प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी के बेहद करीबी माने जाते हैं। यहाँ टिकट वितरण को लेकर पूरे प्रदेश में नाराजगी और हर बार टिकट वितरण को लेकर हर पार्टी में नाराजगी होती है। वो तो नाराजगी थी, लेकिन जब उस पे टिकट वितरण को लेकर चाहे जिस जिले का कार्यकर्ता हो, चाहे श्रावस्ती का हो, चाहे बलरामपुर का हो, अगर मारपीट होता है तो यह घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा नहीं होना चाहिए। गाजियाबाद में कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और हरियाणा कांग्रेस के बड़े नेता दीपेंद्र हुड्डा गाजियाबाद की सदर सीट से कांग्रेस प्रत्याशी सुशांत गोयल का प्रचार करने गाजियाबाद पहुंचे। उन्होंने गाजियाबाद के शहर के मुख्य मार्केट दिल्ली गेट से डासना गेट तक डोर टू डोर कैंपेन कर लोगों और दुकानदारों से कांग्रेस प्रत्याशी को वोट देने की अपील की। इस दौरान व्यापारी वर्ग के लोगों ने जगह जगह इनका सम्मान भी किया। डोर टू डोर कैंपेन के बारे में पूछने पर दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि मेरे लिए आज भावुक क्षण है। सुशांत गोयल के पिता सुरेंद्र गोयल हमारे पारिवारिक संबंध थे। ओवैसी पर हुए हमले की घटना पर कानून व्यवस्था पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी के नेता कहते हैं कि कानून व्यवस्था अच्छी रहे, हम और अच्छी करके दिखाएंगे, तो वहीं ये 700 किसान और मार के दिखाएंगे। जो हमारे प्रत्याशी हैं सुशांत गोयल जी, जो हमारा सारा आकलन है, आज गाजियाबाद में 36 कौम, 36 बिरादरी, चारों धर्म, हर व्यक्ति को मान सम्मान देने वाला अगर कोई व्यक्तित्व है, जो मिलनसार हैं, जो सबकी इज्जत करना जानते हैं, जैसे कि इनके पिताजी स्वर्गीय सुरेंद्र गोयल जी, जो लंबे समय तक लोकसभा मेरे साथी रहे, हम उनका देखते थे। दिन और रात उनसे रास्ते में रुकवा के कोई टेलीफोन करा ले, हर रोज़ सुबह कम से कम जब तक 200-400 लोगों के टेलीफोन ना करें तब तक उनका नाश्ता भी हजम नहीं होता था। उनका ये स्वभाव था। आज उन संस्कारों को लेकर, जन सेवा की भावना को लेकर, सबको इज्जत देने की भावना को लेकर सुशांत जी आए हैं और गाजियाबाद की जनता में बहुत उमंग है इनके प्रति।
हापुड़ में भाजपा के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष और जिला प्रभारी मान सिंह गोस्वामी पर बाइक सवार बदमाशों द्वारा गाड़ी के शीशे तोड़कर धारदार हथियार से हमला किए जाने का मामला प्रकाश में आया है, जिसमें भाजपा नेता के हाथ और चेहरे पर मामूली चोट आई है। मान सिंह गोस्वामी ने बताया कि रात में जब भाजपा के वरिष्ठ नेता गाड़ी में बैठकर चुनाव प्रचार कर वापस जा रहे थे, तभी थाना बाबूगढ़ क्षेत्र के बचरौता नहर के पास बाइक सवार दो बदमाशों ने भाजपा नेता की कार को जबरन रोककर गाड़ी के शीशे तोड़कर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिसमें भाजपा नेता चोटिल हो गए। वहीं मामले की जानकारी मिलते ही अन्य भाजपा नेता बाबूगढ़ थाने में पहुंच गए और बदमाशों की गिरफ्तारी की मांग की। फिलहाल पुलिस अब बदमाशों की तलाश कर रही है। 9 बजे फ्री हुआ हूँ, जैसे लौट रहा था तो बाइक वालों ने घेर लिया और गाड़ी में मेरा नाम पूछ रहे थे जी। मुझे कुछ डाउट लगा है नाम के, मैंने नाम अपना बदल दिया, राम सिंह बोल दिया मान सिंह, लेकिन वो बार बार गाली भी दे रहे इसी बात के लिए मान सिंह है, तो उन्होंने उस तरह मारा मेरे ये जी। हाथ में। अच्छा, कितने लोग होंगे वो? 2 लोग थे। एक बाइक थी? हाँ, एक बाइक थी। कौशाम्बी के नंदापुरवा बालू घाट का पट्टा दारानगर सिद्धार्थु के रविशंकर गुप्ता के नाम पर आवंटित हुआ है। एनजीटी नियमों के अनुसार अदालत ने भी नदी के अंदर से बालू खनन पर पाबंदी लगा रखी है। इसके बावजूद इन खंडों के पट्टा धारक रात में पानी के अंदर से बालू निकासी करा रहे हैं। सूत्रों की माने तो रात में पंचक्की लगाकर आधा दर्जन जेसीबी के जरिए नदी के जलधारा से बालू खनन किया जा रहा है। अवैध बालू निकासी कर दिन रात बिक्री की जा रही है। क्षेत्र ग्रामीणों की माने तो पट्टी धारक द्वारा बालू घाट पर किए जा रहे अवैध खनन की जानकारी होने के बावजूद भी जिम्मेदार अधिकारी अनजान बने हुए हैं। मामले में एसडीएम चायल राजेश श्रीवास्तव का कहना है कि पंचक्की द्वारा बालू निकासी करने की जानकारी नहीं है। अगर अवैध बालू खनन किया जा रहा है तो निरीक्षण कर पट्टा धारक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं कौशाम्बी में नामांकन के 5वें दिन शनिवार को तीनों विधानसभा क्षेत्रों से कुल 12 नामांकन पत्र दाखिल किए गए। इसमें से भारतीय जनता पार्टी के मंझनपुर सुरक्षित विधानसभा के उम्मीदवार विधायक लाल बहादुर 2 बार की विधायक रही। चायल विधानसभा से सपा उम्मीदवार पूजा पाल और इसी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा समर्थित अपना दल के उम्मीदवार पूर्व सांसद नागेंद्र पटेल भी शामिल थे। इसके अलावा 7 नामांकन पत्र लिए गए। नामांकन पत्र लेने वाले उम्मीदवारों की संख्या बढ़कर अब 80 हो गई। देखिए, हमारा मुद्दा उत्तर प्रदेश की जनता के लिए है, जो पिछले कई सालों से इन भाजपा के लोगों से परेशान हैं। चाहे वो हमारे किसान भाई हों, चाहे वो हमारे नौजवान साथी हों, चाहे वो हमारी माताएं बहनें की पेंशन हो, चाहे वो युवा जो बेरोज़गार घूम रहा है वो हो, तो यही सब चीज़ों को लेकर के हम आए हैं और इसी मुद्दे से हम चुनाव लड़ रहे हैं। सेट में दाखिल हुआ, भी फिर से एक सेट में अभी दाखिल होंगे। क्योंकि मैं विधायक था, जो भी अधूरे कार्य रह गए हैं उनको अगले 5 वर्ष में विधायक बनने के बाद उनको पूरा करूंगा। भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांतों पर चलते हुए सारे इस कौशाम्बी का जो अतीत था वैभवशाली गौरवशाली, उसको लाने में, अपने क्षेत्र के विकास में तत्परता के साथ जनता के विश्वास को हासिल करने का। हो लाला मड़ाइन लड़ा था, शैतान नहीं लड़ता है, मानते हो बात? मैं भी लड़ूंगा उनके साथ। मैं 2012 से चुनाव लड़ रहा हूं भाई। उनके आगे मैंने 17 जन का हरा हूँ, 6 जन से हार गए। पता नहीं नारायण की कृपा हो जाए निराब की मैं जीत जाऊं, कौनों में धोखा है। कितने विधानसभा चुनाव और ऐसे भी हम 3 ठो विधायकी लड़े हैं, 2 ठो सांसदी लड़े हैं, 3 ठो जिला पंचायत लड़े हैं, 2 बीडीसी लड़े हैं, 10 ठो चुनाव हो गई। 11वां चुनाव आए हम लड़ी थी। 2022 विधानसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियों के साथ साथ पुलिस भी अपनी तैयारियां पूरी कर चुकी है, जिसमें आज वाराणसी ग्रामीण पुलिस ने 674 पुलिसकर्मियों को मथुरा से शुरू होने वाले पहले चरण के चुनाव के लिए रवाना किया। इन सभी पुलिसकर्मियों को सही सलामत मथुरा पोलिंग बूथ तक पहुंचाने की जिम्मेदारी सीओ चारू द्विवेदी को दिया गया। इन सभी पुलिसकर्मियों में 5 निरीक्षक,
79 उप निरीक्षक, 112 हेड कांस्टेबल, 468 कांस्टेबल, 15 पार्टियां बनाकर भेजे गए। बता दें कि ये सभी पुलिसकर्मी मथुरा के प्रथम चरण के चुनाव को संपन्न कराने के साथ साथ कुल 5 जगहों पर चुनाव संपन्न कराएंगे, जिन्हें आज एसपी ग्रामीण अमित वर्मा ने निर्देशित कर बसों में बैठाकर रवाना किया। देखिए, आज ये जो चुनाव में प्रथम चरण की ड्यूटियां वाराणसी ग्रामीण से जा रही हैं, आज इनकी रवानगी हुई है। जैसा कि आप लोग अवगत हैं कि जो प्रथम चरण का जो चुनाव है वो मतदान 10 तारीख को होगा। 5 तारीख को इनको फोर्स को रवाना करने का जो निर्देश मिला था डीजी ऑफिस से, उसके अनुक्रम में हम लोगों ने आज फोर्स के यहाँ से रवाना किया गया है। जिन चीज़ों का खासकर ध्यान रखा गया है कि सभी को लोगों को जो है वो जो एक कोविड किट के रूप में जो मास्क, सैनिटाइज़र जो डीजी ऑफिस से आदेश हुआ था सबको दिया गया है। प्रत्येक बस में जो है जो रोडवेज़ की बस है, हर पार्टी उसमें 52 लोग की पार्टी है, वो लोग उसमें बैठ के जा रहे हैं। और साथ ही साथ सभी को जो है हर गाड़ी में मेडिकल किट भी रखवाई गई है, कोई आकस्मिकता को देखते हुए दवाइयाँ। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, आप देखते रहिए राजपट टीवी, सबसे पहले भारत। और इसी के साथ अब आप अपने राजपट टीवी को अपने पसंदीदा प्लेटफॉर्म्स पर भी देख सकते हैं।